Okay, hi everyone. So today let's discuss one interesting problem. So it says a block of mass 0.5 kilogram hanging from a vertical spring executes simple harmonic motion of amplitude 0.1 meter and time period 0.314 second. Find the maximum force exerted by the spring on the block. Fine. So इस तरह से हमारे पास ये vertical spring है and यहाँ पे एक block है. Let's say spring constant K है and mass M है, right? Now ये जो block है ये SHM करता है. Then हमें find out करना है the maximum force exerted by the spring on the block. So spring force is simply K into X. K is the spring constant and X is the elongation or compression in the spring. Now if you want to find out the maximum value of the spring force, you have to find out the maximum value of X because K तो constant है. Maximum value of X find out करना है. It can be elongation or it can be compression. नाउ SHM को हम स्टडी करते हैं. सो SHM के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चेक मीन पोजीशन. मीन पोजीशन कहाँ पे होती है? जहाँ पे नेट फोर्स ज़ीरो होगा. नेट फोर्स कहाँ पे ज़ीरो होगा? उस टाइम पे इलोंगेशन इन द स्प्रिंग विल बी सम एक्स नॉट, राइट. सो देखो इस तरह से मीन पोजीशन पे mg होगा नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ k इंटू एक्स नॉट. सो ये आपस में बैलेंस हो जाएंगे. मीन्स k इंटू एक्स नॉट इज इक्वल टू mg. यहाँ पे नेट फोर्स विल बी ज़ीरो. This will be the mean position. Now mean position के about SHM होता है. Means mean position से ये जो ब्लॉक है a distance नीचे जाएगा and a distance ऊपर भी जाएगा. Something like this, right? So अगर हम maximum elongation की बात करें, देखो ये ब्लॉक का जो मोशन है इस रेंज में होगा. यहाँ से लेकर के यहाँ तक ब्लॉक मूव करेगा, राइट. और नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग कहाँ पर है? यहाँ पर है. दिस इज द नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग. सो मैक्सिमम इलोंगेशन कितना हुआ स्प्रिंग में? मैक्सिमम इलोंगेशन देखो, दिस इज द मैक्सिमम इलोंगेशन एक्स नॉट प्लस ए. मैक्सिमम कंप्रेशन कितना हुआ स्प्रिंग में? दिस इज द मैक्सिमम कंप्रेशन. दैट विल बी सिंपली ये ए है और ये एक्स नॉट है. सो ए माइनस एक्स नॉट. सो यू कैन सी इलोंगेशन का जो मैग्नीट्यूड है वो ज़्यादा है. सो यहाँ एक्स की जगह क्या आएगा? x में क्या आएगा? इलोंगेशन. मैक्सिमम स्प्रिंग फोर्स विल बी k into x naught plus a and x naught plus a is the maximum elongation, right? So just put the values. Now हमें क्या क्या दे रखा है? x naught नहीं दे रखा, k नहीं दे रखा, right? So k into x naught plus ka. So k into x naught को तो हम mg पुट कर सकते हैं. So mg plus ka. Now k का वैल्यू भी हमें नहीं दे रखा है. सो k कैसे फाइंड आउट करोगे? SHM में m इंटू ओमेगा स्क्वायर. ना ओमेगा भी नहीं दे रखा है, मास दे रखा है बट ओमेगा नहीं दे रखा है. सो ओमेगा को हमें रिप्लेस करना पड़ेगा. टाइम पीरियड दे रखा है ना. सो टाइम पीरियड इज 2 पाई बाय ओमेगा. सो ओमेगा विल बी सिंपली 2 पाई बाय टाइम पीरियड. सो इसे देखो हम m इंटू ओमेगा स्क्वायर को क्या लिखेंगे? 4 पाई स्क्वायर बाई टी स्क्वायर. दैट इज़ द वैल्यू ऑफ k. सो फाइनल आंसर विल बी यहाँ पे आएगा. ये आपका फाइनल आंसर है. मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द स्प्रिंग फोर्स mg प्लस के ए, दैट इज 4m पाई स्क्वायर टी स्क्वायर इंटू ए. नाउ जस्ट पुट द वैल्यूज. मास आपको दे रखा है 0.5 इंटू जी का वैल्यू 10 ले लेते हैं प्लस 4 इंटू मास 0.5 इंटू पाई स्क्वायर इंटू एम्पलीट्यूड आई थिंक 0.1 दे रखा है. लेट मी चेक. राइट 0.1 डिवाइडेड बाय टाइम स्क्वायर. सो टाइम कितना दे रखा है? 0.314. दैट इज 0.1 पाई. पाई का वैल्यू कितना होता है? 3.14, राइट. सो ये 0.1 पाई दे रखा है. सो 0.1 पाई का स्क्वायर दैट इज 0.01 इंटू पाई स्क्वायर. सो पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल हो गया. ये कितना हो गया? ये 10 हो गया और ये 20 हो गया. 5 प्लस 20 दैट इज 25 न्यूटन. So I think you have understood. Let me know if you still have any confusion. We can discuss further. Okay guys, keep working hard. Best of luck. Bye.